2D कोलिजन इन इलास्टिक तो नहीं पढ़ते हम, इसमें इलास्टिक ही पढ़ते हैं कि अगर अभी तक हम वन डायमेंशन में कोलाइड करा रहे थे, ये है हमारे पास क्या 2D कोलिजन। क्या है कि 2D दो डायमेंशन में हम बॉडी कोलाइड करें, टक्कर के बाद एक इधर चली जाए एक इधर चली जाए, ऐसा कुछ, इसे बोलते हैं 2D कोलिजन। तो 2D कोलिजन अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक की तो प्रॉपर्टी होती है ना, एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर। तो ये भी हमारे पास 2D का इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। और अगर इन इलास्टिक होता तो लॉस होता। यहां पर अ लॉस लिखा है, मिसप्रिंट, क्या आएगा? नो लॉस। इलास्टिक में कोई लॉस, 2D इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होता। देखो भाई, अब पहले यहां देख लो क्या है सीन। एक बॉल रेस्ट पर है, किस पर है? ये आ रही है कितनी स्पीड से? टकराएगी, टक्कर के बाद m2 मास इधर चला गया, m1 मास, ये दोनों एक ही लाइन पे नहीं गए ना, इसका मतलब ये 1D कोलिजन। 2D में एक मास उधर जाता है, एक मास इधर जाता है। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है इसके बारे में क्या बता सकते हो? पेपर में जब ये आएगा हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी, हमें बस इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। क्या करना है? वी ऑल विल कंजर्व मोमेंटम, कंजर्व एनर्जी, छोड़ देंगे। ये इस तरफ जा रही है V1 से, ये इस तरफ जा रही है V2 से। इन V1 V2 के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्या इक्वेशन बना सकते हो? क्या कोई फॉर्मूला निकाल सकते हो? क्या कोई रिलेशन लिख के छोड़ सकते हो? तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि टक्कर के बाद की इनकी स्पीड क्या है, कुछ बताओ, कुछ तो बताओ। हमने कहा ठीक है, चालू करते हैं। ये डायग्राम है, अब बहुत ही ध्यान से समझना, हम इसमें थोड़ा सा भी झोल नहीं कर सकते बच्चों। ये 2D इलास्टिक कोलिजन कुछ स्कूल में कराते हैं और स्कूलों का प्रण होता है, अगर हमने ये वाला कराया है तो फिर तो पेपर में देंगे ही देंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका एक समझ लगती है आप लोगों की, दैट इज कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। ये बस आपका एक कंपोनेंट बनाना टेस्ट करने है। ये जो चीज है ये आपका कंपोनेंट ब्रेकिंग मेकिंग आपकी कैसी है वो चेक करने के लिए है। देखते हैं भैया कंपोनेंट देखते हैं, चलिए। मास m1 वेलोसिटी u1, मास m2 वेलोसिटी 0। आफ्टर इंपैक्ट this is moving like this with velocity v1, this is moving like this with velocity v2। सिनेरियो है ये, और यही बोल दिया कि जो सेंटर लाइन है, जरूरी नहीं है दोनों बराबर एंगल बना के जाएं, सिमेट्री में ही जाएं, नहीं नहीं, केस लेते हैं इसका एंगल θ1 और इसका एंगल θ2। ये केस ले लेते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन को हम, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो ये डायग्राम है, पूरा सेटअप है। एक मास u1 स्पीड से बनाना है हमें, क्वेश्चन में बन के नहीं आता। m1 u1, m2 रेस्ट, आफ्टर कोलिजन θ1 एंगल पे v1 वेलोसिटी, θ2 एंगल पे v2 वेलोसिटी, m1 वहां चला गया, m2 यहां। करें चालू। अब करना है आपको, इसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दो बातें बता रहा हूं जो आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी। एक है कि एनर्जी कंजर्व करने के लिए डायरेक्शन लेने की जरूरत, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ, लेकिन मोमेंटम इज अ, मोमेंटम एक डायरेक्शन में कंजर्व होता है, या तो एक्स के अलोंग, समझ रहे हो, लेकिन एनर्जी कंजर्व करने के लिए एक्स और वाई की जरूरत। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो बालक ये सोचो, मैं पहले बना देता हूं आपके लिए वाई एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी, अब आप बताओ क्या आपको जो v1 v2 स्पीड दी है ये y में या x में है क्या, या टेढ़ी है? चाहे v1 v2 स्पीड y या x में है या किसी और एंगल पे है, तो आपको इन स्पीड को y और x में तोड़ना, क्योंकि मोमेंटम जब निकलता है तो y का अलग निकलता है। बिल्कुल, दोनों बॉडीज टक्कर के बाद जब जा रही हैं तो ना तो पर्टिकुलरली y एक्सिस में जा रही है ना x एक्सिस में जा रही है, बीच में कहीं जा रही है टेढ़ी। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आपको या तो x वाली स्पीड चाहिए या तो, मैं अगर इस बॉडी से पूछूं m1 से, और भाई m1 टक्कर लगी है तुझे, मैंने सुना है तेरी y वाली स्पीड कितनी है, तो ये बोलेगा भाई मेरी ये वाली स्पीड 50 की है, मैं 50 की स्पीड से ऐसे जा रहा हूं,
मुझे नहीं पता मेरी वाई में और एक्स में भी स्पीड है क्या, तो मैं इसे बताऊंगा हाँ भाई स्पीड के भी कंपोनेंट, वेलोसिटी के भी कंपोनेंट टूटते हैं भाई, वेक्टर कंपोनेंट तोड़ो। तो फिर देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल बेसिक बात, यहां पे मार्किंग करी एक्स और आप बस इतना बता दो अपनी बुद्धि से, अगर ये एंगल थीटा है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल क्या होगा, थीटा 1, सही है। इधर भी मार्क करता हूं एक्स और वाई। ये क्यों मार्क कर रहे हो आप एक्स और वाई, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं अभी, दोनों स्पीड के एक्स और वाई कंपोनेंट तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मोमेंटम या तो एक्स में कंजर्व होता है, एक साथ दोनों डायरेक्शन में कंजर्व, तो मैं एक्स एक्सिस में मोमेंटम भी कंजर्व करूंगा, वाई में भी करूंगा। देखना ध्यान से, तो स्पीड को दो हिस्सों में तोड़ना है, टक्कर के बाद की स्पीड v1 को दो हिस्सों में तोड़ा गया, तो क्या पाया हमने, बताओ यार, v1 का ये कंपोनेंट क्या होगा, v1 साइन थीटा 1, और ये कंपोनेंट श्योर v1, अरे वाह, इधर आ जाओ, ये v2 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा 2। अब बताओ ये कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos, आप जानते हो cos कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट होते हैं, तो बताओ ये कंपोनेंट क्या होगा, v2 sin थीटा 2, सही है, हाँ ना बोलो। अब सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब बिल्कुल डायग्राम से पूछ रहा हूं, डायग्राम को देखना है आपको और बताना है। टक्कर के बाद v1 बॉल, m1 बॉल, टक्कर के बाद m1 बॉल कितनी स्पीड चल रही है, v1 बस, टक्कर के बाद m1 बॉल कितनी स्पीड चल रही है, टक्कर के बाद m2 बॉल कितनी स्पीड चल रही है, टक्कर के बाद m1 बॉल की जो स्पीड है, टक्कर के बाद m1 बॉल की जो उसका x कंपोनेंट क्या है, m1 बॉल टक्कर के बाद ऐसे जा रही है, उसकी स्पीड के दो कंपोनेंट है, तो टक्कर के बाद m1 बॉल की स्पीड का x कंपोनेंट क्या है, v1 cos थीटा 1, और टक्कर के बाद m1 बॉल की, टक्कर के बाद m2 नामक बॉल का x कंपोनेंट क्या है स्पीड का, और m2 की स्पीड का y कंपोनेंट क्या। अब आप और मैं बोल सकते हैं कि टक्कर के बाद m1 की जो स्पीड है वो x में भी है और y में भी है, टक्कर के बाद m2 की जो स्पीड है वो x में भी है और सही है, इसे वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी होना चाहिए। चालू करें, ये डायग्राम मार्किंग करने के बाद किया क्या हमने, बॉल v स्पीड से m1 u1 m2 रेस्ट, कोलिजन के बाद m1 v1 m2 v2, v1 के कंपोनेंट v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा sin थीटा, v2 के कंपोनेंट और v2, समझ रहे हो, इतने में डायग्राम रेडी हो गया मेरा पूरा। अब मेरा सवाल आपसे है, हेडिंग है देखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सब हेडिंग अलोंग एक्स एक्सिस। चालू करें, मोमेंटम कंजर्व किसके अलोंग कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ टक्कर से पहले, अब ध्यान से, अब आपका पूरा ध्यान चाहिए, टक्कर से पहले, टक्कर यहां पे हुई है, टक्कर से पहले एक्स के अलोंग इसका मोमेंटम कितना था, एक्स एक्सिस के अलोंग बताओ, इसकी पूरी की पूरी स्पीड एक्स के अलोंग है ना, तो m1, टक्कर से पहले इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना था, अरे वाह बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू टक्कर के बाद इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना है, m1, श्योर m1, अरे वाह, प्लस इसका मोमेंटम एक्स के अलोंग कितना है, m2 v2, तो ये जीरो हट जाएगा, एक इक्वेशन बन गई m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1, भैया इसमें तो कुछ निकालना नहीं है, नहीं बस इक्वेशन बना के छोड़नी है, हाँ बस इक्वेशन बना के छोड़नी है, ये बन गई इक्वेशन नंबर, इक्वेशन बना के छोड़नी है बस। अब मैंने किसके अलोंग मोमेंटम कंजर्व किया था अभी, अब किसकी बारी,
करूं क्या? देखो अलोंग टक्कर से पहले, बच्चों टक्कर से पहले इसका मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग कितना है? क्या ये बॉडी वाई में जा भी रही है? वाई में कोई स्पीड है? तो इसका मोमेंटम वाई के अलोंग कितना है? बहुत बढ़िया। कितना? अरे m1 इंटू जीरो लिखूं सीधा? सीधा जीरो लिखूंगा, हर्ट तो नहीं होगा तुम्हें? बुरा तो नहीं लगेगा? क्या आएगा सीधा? अच्छा आगे प्लस इसका मोमेंटम y के अलोंग, टक्कर के बाद इसका मोमेंटम y के अलोंग। मोमेंटम पूछ रहा हूं, स्पीड नहीं पूछ रहा। m1 v1 प्लस इसका मोमेंटम y के अलोंग। क्या आपको इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं लग रही? एक प्लस तो दूसरा, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। दूसरे वाले का मोमेंटम क्या आएगा? माइनस m2v2, क्योंकि एक ऊपर है और एक, अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लूंगा तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा? m2v2 sin θ2। सही है? अच्छा तो दूसरी इक्वेशन भी आ गई। 0 इज इक्वल टू m1v1 sin θ1 माइनस m2v2। भैया बस इक्वेशन बनानी है। हाँ बस इक्वेशन बनानी है। मोमेंटम कंजर्व कर दिया एक्स के अलोंग, और एक चीज कंजर्व करो, खत्म डेरिवेशन। एनर्जी, क्या एनर्जी कंजर्व कर दें? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हो, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंजर्व होती है। अब मैं अगली हेडिंग डालूंगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डबल अंडरलाइन। टक्कर से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो जवाब दे रहा है उसकी वजह से अच्छी होगी यार अपने आप। टक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्या हाफ प्लस हाफ m2। अब बताओ, ये मुश्किल था ना बहुत? ये आ गई इक्वेशन नंबर, हो गया 2D कोलिजन। 2D कोलिजन में हम बस इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। बोला तो हो तो क्या मुश्किल है? कुछ डिराइव नहीं करना, कुछ नहीं निकलता इसमें। आपको 2D कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करके दिखाना होता है।